जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 33, प्रतिलेखन संख्या 4, गति 120 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। महोदय, मैं राष्ट्रीयकरण के उस पक्ष पर इसके सिवा और कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि विशेषज्ञों के रूप में आपने स्वयं ही पिछले वर्षों से देखा होगा कि हमारी मुद्रा व्यवस्था में कौन सी बातें हैं जो कमजोरी और उदासीनता को जन्म देने वाली हैं, और वे क्या परिस्थितियां हैं जिनके कारण हमारी वित्तीय संस्थाएं अभी तक देश के बड़े भागों की समुचित रूप से सेवा नहीं कर पा रही हैं। विराम। अखबारों के अलावा अन्यत्र भी यह शिकायत मिलती रही है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद अब उनकी कार्यप्रणाली पर राजनीतिक प्रभाव पड़ सकता है। विराम। कुछ समय से यह देखने में आ रहा है कि हमारे बहुत से पुराने विचारों की जगह नए विचार ले रहे हैं, और ऐसा परिवर्तन तभी आ सकता है जब सार्वजनिक स्वामित्व और नियंत्रण स्थापित हो। राजनीति को जीवन के अन्य अंगों से अलग कर सकना बहुत कठिन होता है। विराम। लेकिन यह बात न केवल यहाँ बल्कि इंग्लैंड जैसे देशों में स्वीकृत की जाती रही है। विराम। एक अंग्रेजी पत्र के कथन का मैंने संसद में भी उदाहरण दिया है। जो कोई भी चाहता है कि परिस्थिति बनी रहे वह गैर राजनीतिक व्यक्ति माना जाता है। विराम। हालांकि ऐसी मान्यता भी राजनीति का ही अंग है, जबकि जो व्यक्ति परिवर्तन चाहता है उसे राजनीतिक व्यक्ति माना जाता है। विराम। ये दोनों ही रवैये राजनीतिक होते हैं। विराम। ऐसा नहीं है कि एक अधिक राजनीतिक होगा और दूसरा कम। विराम। बैंकों का अर्थव्यवस्था के विकास से निकट का संबंध होता है, और इसलिए वे राजनीतिक परिस्थितियों से सर्वथा अछूते नहीं रह सकते। विराम। हमारे देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति की मांग है कि बैंकिंग सुविधाओं का अधिकाधिक विस्तार पिछड़े क्षेत्रों में कृषि, लघु उद्योगों आदि के लिए हो, और शायद बैंकिंग के कारोबार को बृहत्तर सामाजिक उद्देश्यों से जुड़ा होना चाहिए। विराम। लेकिन अगर राजनीतिक प्रभाव का यही आशय है तो यह राजनीतिक प्रभाव निश्चय ही उपस्थित है। अगर आलोचकों का उससे यह अभिप्राय है कि अपने प्रतिदिन के कामों में बैंकों का काम देखने वालों पर ऐसी बाहरी बातों का प्रभाव पड़ सकता है जिनका सार्वजनिक हिस्से या आर्थिक विकास से कोई रिश्ता न हो, तो मुझे आपको यह आश्वासन देते हुए कोई हिचक नहीं है कि जब तक इन कामों का भार मुझ पर है तब तक आपके काम में ऐसी बातों को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। धन्यवाद। श्री हरदास।